हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 20वां पार्ट है। और चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को लेते हैं और दो ऑप्शन हम देते हैं, उन दोनों में से आप एक का उत्तर कर सकते हैं। तो आप बताएं, मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं? 5 या 6? मूल अधिकारों का ये क्रम आप देखें, कौन सा क्रम सही है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न में भी मूल अधिकार के इस क्रम को आप देखें और समझें कौन सा क्रम सही है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन दोनों में कौन सा क्रम सही है, उसको आप सही करके लगाएं। और आप बताएं, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों को मध्य है? अनुच्छेद 15 से 18 या अनुच्छेद 14 से 18? और बताएं, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के मध्य है? अनुच्छेद 18 से 22 या अनुच्छेद 19 से 22? और इसी प्रकार आप बताएं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के मध्य है? अनुच्छेद 22 से 24 या अनुच्छेद 23 से 24? और इसी प्रकार आप बताएं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 24 से 28 या अनुच्छेद 25 से 28? और आप बताएं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27 से 30 या अनुच्छेद 29 से 30? और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 30 से 32 या अनुच्छेद 32? तो आप बताएं। आगे अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में उपस्थित उपबंधित मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है? अनुच्छेद 13 5 के तहत या अनुच्छेद 13 2 के तहत? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और नेक्स्ट आप बताएं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस न्यायालय को है? केवल उच्चतम न्यायालय को या उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को है? नेक्स्ट, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 13? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है? जो मूल अधिकार को कम करती है, किस अनुच्छेद के तहत उसको रोका गया है? इसका अर्थ यह है, अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 13? तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इन पर आप जरूर ध्यान दीजिए। ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में, नेट में, आईएएस में, पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो आगे बताइए। नेक्स्ट बिंदु है, किन अनुच्छेद के तहत समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 15 से 18 या अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य? कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17?
किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है? अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया? ऑप्शन देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 या 44वें संविधान संशोधन 1978। तो इसको आप कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।